अंत भी किया है। देखो मनोज जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत ही शानदार रहा है। भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में नमन। समाज पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको भी दूर करें। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। हमारे पूर्वजों ने हमेशा हमेशा के लिए इस राष्ट्र और विश्व के मंगल की कामना की है। मैंने हमारी बेटी से मिल लो है। लाजू बेटा लाजू, बात मत बढ़ाओ भैया जी। बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी, जो हमारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। देख रहे हो झलको चूरू चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले में संबंधित खबर देश का। फिलहाल चूरू के गांव सावा के अंदर मौजूद हाँ और आठ है परशुराम जन्मोत्सव पर है जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आयोजित करना रहा टीम का कुछ सदस्य है, बातचीत करा जानने का प्रयास करांगे कि वो कार्यक्रम हो और के कुछ मुख्य बिंदु है जिसका कार्यक्रम अंदर रहा। आज अपने तहसील स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करे गए भगवान परशुराम जी महाराज के जन्मोत्सव पर सावा का जो विप्र है मेजबानी करी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पूरे तहसील भर गए। आसपास नौर बादरा तहसील का भी अटा विप्र बंधु काफी संख्या में इकट्ठा हुआ और सभा का मायने समाज का जगह अग्रज जो बंधु है जगह शिक्षा के मायने, चिकित्सा के मायने या अन्य राजनीतिक के मायने या कोई विधिक क्षेत्र में जो समय समय कार्य कर रहे हैं वहाँ सगड़ा आप का विचार रखा। पूर्णतः बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो बैंक लिए सगड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषतः जो समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं समाज ने आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं ने आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र में बात हुई और निश्चित ही जो भविष्य में परिणाम आओगा वह अच्छा परिणाम आने का आशा है। मुख्य जी बिंदु की कुछ रखिएगा परशुराम की चर्चा हुई पर जी अपने परशुराम जी चौक पर चौक छात्रावास को बिंदु रखियो है कि भी परशुराम छात्रावास तारनगर के अंदर बने। तारनगर में या खटे भी आप परशुराम छात्रावास बनाना है और ए बिंदु पर ही आप चर्चा करिए। विप्र लोग है सूर्य जी के कुछ देखो मनोज जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत ही शानदार रहा है और ये परशुराम जी के जन्मोत्सव पर सावा के आज इस कार्यक्रम की मेज़बानी की है सावा ने। और ऐसा ये प्रोग्राम आगे हर परशुराम जयंती पे होता रहे, जन्मोत्सव पे होता रहे। और मेन जो समाज के अंदर जो भी शिक्षा को लेकर के और जो कुरीतियाँ हैं उनको छोड़ना, शिक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए। और इन्होंने हमारे साथी भाई ने बताया कि भी परशुराम भवन जो आज की आवश्यकता है परशुराम छात्रावास, इसके ऊपर भी मंथन अभी जो है यहाँ मीटिंग सम्मेलन होने के बाद भी मीटिंग की गई है। तो इस विषय पे मेन ये है कि समाज का कैसे समाज को आगे बढ़ाया जा सके और समाज के अंदर कैसे समाज के लिए जो भी जितना हो सके वो हर आज भी प्रबंध ये चाह रहा है कि मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो इसी उद्देश्य के साथ ये आज यहाँ पे परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। रेड्डी साहब युवा के कुछ युवा के मुद्दा पर बातचीत है। सबसे पहले तो भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में नमन। उसके बाद युवाओं की बात जहाँ तक है, आज बड़ा शानदार कार्यक्रम रहा जो पूरे तारनगर तहसील स्तर का कार्यक्रम था। युवाओं के जैसे मेरे बड़े भाई साहब चेतन जी ने भी बताया, मुकेश जी ने, तमाम जो एक हर समाज में देखते हैं, हम किसी समाज की बुराई नहीं करते। अपने 36 कौम जो अच्छा काम कर रही है करे, पर हम हमारे समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करें, ऐसी सभी युवाओं से भी आशा करते हैं जो अत्याचार हो रहे हैं समाज पे। तो हम सभी युवा ये चाहते हैं कि अपने समाज पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको भी दूर करें। अन्य पे पहले अपने समाज को प्रायोरिटी दें, उसके बाद जो किसी अन्य समाज के साथ हो रहा है उसमें हम लोग साथ खड़े रहने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप भी आए, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हरियालू सरपंच है राकेश जी के टाइप को आज कार्यक्रम हो कौन सा मुद्दा पर मेन यहाँ वार्ता हुई है, बातचीत हुई है? आज प्रमुख है पूरे भारतवर्ष में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। उसी के अंतर्गत आज सावा में तारानगर विधानसभा का गांव सावा में परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम था। भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ और आज वो दिन है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया। उससे संबंधित हम सब पूरे समाज के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना रोल अदा किया। प्रत्येक व्यक्ति में जोश और जुनून था, समाज के प्रति कुछ करने की एक लालसा, एक लगन के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये सफल, मैं ये कहूँगा कि तारानगर के प्रत्येक गांव से इस कार्यक्रम में सहभागी पहुँचे, अतः ये सफल कार्यक्रम रहा हमारा। और आए हुए सभी
आगंतुक महानुभावों का भी जो विभिन्न गांवों से जो लोग पधारे उन सब का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। और धन्यवाद देता हूं मैं मनोज जी आपको कि आपने भी इस कार्यक्रम में पहुंचकर एक आम जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं को जानने की आपने जो कोशिश करी, इसके लिए भी आप दिल की गहराइयों से आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विषय है भगवान परशुराम जी का अवतरण इस तरह पे किन किन उद्देश्यों को लेकर के हुआ। वो एक आवेशावतार के रूप में, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में इस तरह पे अवतरित हुए थे। तो प्रथम शिक्षा हमें एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में उनसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। वो अपने पिता के बहुत बड़ी आज्ञाकारी पुत्र थे। आवेशावतार इसलिए माना जाता है कि उस समय आतताइयों का बहुत बड़ा एक जंजाल फैल गया था पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में। और उस आवेशकार ने आज की आधुनिक भाषा में अगर मैं कहूं आत्म प्रकाश जी, तो उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए इस तरह पे अवतरण लिया था। इस राष्ट्र को बचाने के लिए इनसे, आतताइयों से, आतंकवादियों से, ऐसे लोग जो राष्ट्र में अशांति फैला रहे थे, ऐसे लोगों का विध्वंस करने के लिए भगवान परशुराम जी ने जन्म लिया था। और आज हमें भी इस बात की आवश्यकता है। आजादी से लेकर के आज तक इस ब्राह्मण ने खाली हिंदुस्तान को ही नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले देख लीजिए, तांता टोपे देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद देख लीजिए, महारानी लक्ष्मीबाई देख लीजिए, हमारे पूर्वजों ने हमेशा हमेशा के लिए इस राष्ट्र और विश्व के मंगल की कामना की है। और हमारे पूर्वजों ने ऐसे आतताइयों का अंत भी किया है जिन्होंने इस राष्ट्र में अशांति फैलाने का काम भी किया है। हम किसी जाति और बिरादरी के खिलाफ नहीं हैं। हम 36 कौम को साथ लेकर के, जैसा कि भाई आत्म प्रकाश जी ने बताया, सबको साथ लेकर के चलने वाले लोगों में हम सर्वधर्म समभाव के पोषक हैं। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की कामना करने वाला इस राष्ट्र का प्रथम पोषक है, तो वह है विप्र, वो है द्विज। साथियों, आज चाहे वो राष्ट्र की बात हो, चाहे किसी क्षेत्र की बात हो, चाहे वो जिलों की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो, हमें ऐसे लोगों से सजग रहना है जो हमारे अंदर घूम करके हमारे समाज में सुई का छेद का काम करना चाहते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, लेकिन मेरी विचारता है कि ब्राह्मण एकजुट होकर के इस राष्ट्र की रक्षा करे। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अपने आप में परमात्मा की कृपा से कम नहीं है, लेकिन उस कृपा को आगे अनुवंत कैसे रखा जा सकता है हमारे संस्कारों में, ऐसी आवश्यकता है। इस बेटी आज मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि एक ब्राह्मण की बेटी किस प्रकार से एक पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपने निजी संगठन के माध्यम से अलग जगाती घूम रही है। साथियों, मैं अंत में आपसे एक ही आह्वान करना चाहता हूं, कलियुगे संघे शक्ति, कलियुगे संघे शक्ति। कलियुग में अगर हम संगठित हैं तो हमारी पूछ होगी, वरना घूमते फिरो।
कोई हमें पूछने वाला नहीं रहेगा। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सबको हम साथ लेकर के एक ऐसे नव राष्ट्र का निर्माण करें, एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जिसमें पूरा राष्ट्र का हित समाहित हो। मैं इस पावन बेला पे अंत में धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई गिरधारी जी, भाई भगवती जी, भाई पवन जी, भाई दिनेश जी सांकरोत, भाई राकेश। हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करें। मैं अपने आप में प्रतिज्ञा उमा शंकर शर्मा पुत्र सागर मल शर्मा ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिससे समाज को शर्मिंदा महसूस करना पड़े। इन्हीं भावनाओं सद्भावनाओं के साथ जय हिंद, बोल भगवान परशुराम की। चूरू के गांव सावा में आज की कवरेज ही और सीधा चूरू जिला मुख्यालय जठे ईदगो त्योहार है जिको बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रही है। जिला मुख्यालय चूरू तस्वीरें देखांगा कि मुस्लिम समाज का लोग है वह सुबह नमाज अदा करने के बाद में तमाम आगे प्रोसेसिंग सिंह और एक दूसरे को है मुबारक देता नजर आए हैं। चूरू के गाँव सावा में आज की कवरेज ही फीडबैक जरूर बताइयो। देखते रहो जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।